भारत उन जन देशों में है जिनके पास में इतनी बड़ी कोस्टलाइन है। किसी भी देश के अंदर एक बड़ी कोस्टलाइन होना बहुत एडवांटेजेस होता है डिफेंस और कमर्शियल ट्रेड दोनों के क्षेत्रों के अंदर। खासकर किसी भी बॉर्डर कंट्री के ऊपर हमें डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। पर इतनी बड़ी कोस्टलाइन होने के बावजूद इंडिया इसका कोई खास फायदा नहीं ले पा रहा। आज पूरी दुनिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में इंडिया बहुत पीछे है। ये वही इंडस्ट्री है जहां पर चाइना 40.6% का मार्केट शेयर रखता है, साउथ कोरिया 24.1% का और जापान 16.7% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। कार्गो और फ्रेट शिप्स के अलावा मिलिट्री शिप बिल्डिंग भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इंडिया लीड नहीं कर रहा। यहाँ पर यूएसए, चाइना, ईयू और रशिया जैसे देश लीड कर रहे हैं। इंडिया को शिप बिल्डिंग सेक्टर के अंदर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, जिसके लिए इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनीज का ग्रो होना बहुत जरूरी है। और आज हम भारत के ऐसे ही एक प्रोमिनेंट और वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिप बिल्डिंग कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मुंबई में बेस्ड मजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स का इतिहास शुरू होता है 300 साल पहले। शुरुआत होती है इसकी साल 1774 में, जहां ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनको सर्व करने के लिए एक ड्राई डॉक उनके पास में हो वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर, जो उनके लिए शिप्स बनाकर दे सके। और इसीलिए उन्होंने एक ड्राई डॉक कंस्ट्रक्ट किया मुंबई के सदर्न टिप के ईस्टर्न कोस्ट पे, जिस एरिया का नाम था मजगांव, और इसके लिए इसका नाम पड़ गया मजगांव शिप बिल्डिंग कंपनी। मल्टीपल ईयर्स तक ये कंपनी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं रखती थी देश के डायरेक्ट जियोपॉलिटिक्स या डिफेंस के अंदर, लेकिन मल्टीपल शिप से बनाती थी। और ये सिलसिला चला साल 1934 तक, जहां पर इसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। अब ये एज एन इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी चल रही थी। जैसे जैसे कंपनी से ऑर्डर आते, अलग अलग बिजनेस इनको ऑर्डर देते, वैसे ये शिप्स बनाती। लेकिन साल 1960 में जब देश के अंदर पीएसयू बिल्डिंग और नेशनलाइजेशन का स्प्री आया, उस समय पर कई कंपनीज की तरह मजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स को भी एक गवर्नमेंट एंटिटी बनाया गया। बेसिकली जिस तरीके से एयर इंडिया का टेक ओवर हुआ था, उस तरीके से ही यहाँ पर मजगांव डॉक कंपनी का भी टेक ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर लिया, जिसके बाद में गवर्नमेंट ने इनको एज एन प्रीमियर वॉरशिप बिल्डिंग यार्ड बना दिया। मजगांव डॉक यहाँ पर एक सिंगल यूनिट शिप रिपेयर कंपनी से एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी बनने तक का सफर इस प्रोसेस के थ्रू हुआ, और इसे काफी ग्रोथ के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया। भारत सरकार ने मजगांव डॉक को मेनली इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन की सोच के साथ में ही टेक ओवर किया था, जिसके कारण टेक ओवर के 6 साल बाद यानी 1966 में मजगांव डॉक ने अपनी पहली वॉरशिप आईएनएस नीलगिरी लॉन्च की। पर ये वॉरशिप या फ्रिगेट इंडिजिनियसली डिजाइन नहीं थी, ये स्कॉटलैंड के यारो शिपयार्ड की लींडर डिजाइन के ऊपर बेस्ड थी। बेसिकली वहां से सारे ब्लूप्रिंट्स आए थे और बेसिकली उन डिजाइन्स को यहाँ पर बनवाया गया था। इसके बाद में लॉन्च हुई आईएनएस गोदावरी, जो मजगांव डॉक के द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चर की गई थी, और बेसिकली आप कह सकते हो पहली ये पूरी इंडिजिनियस शिप थी। जिसके बाद में हमें आईएनएस गोमती, आईएनएस गंगा, इन क्लास के भी शिप्स देखने मिले। 1984 आते आते मजगांव डॉक्स ने शुरू किए सबमरीन का कंस्ट्रक्शन। दोस्तों ये वो जमाना था जब ज्यादातर जो अलाइड और वेस्टर्न पावर्स है यही मेजरली सबमरीन वगैरह बनाती थी, लेकिन भारत ने फिर भी काफी जल्दी सबमरीन बनाना शुरू की। जो पहली सबमरीन थी वो थी आईएनएस शक्ति, और ये भी वैसे पूरा इंडिजिनियस डिजाइन नहीं था, लेकिन ये हॉवल्सवर्क डॉयशे वर्फ्रेट टाइप 209 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन डिजाइन पर बेस्ड ये था, जिसकी वजह से भारतीय नौसेना के अंदर सबमरीन का चलन शुरू हुआ इंडिया में बने हुए सबमरीन फ्लीट के साथ। अब 90s आते आते मजगांव डॉक प्रोजेक्ट 15 पे काम करने लगी, जहां उन्होंने दिल्ली क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, जो कि कंप्लीटली एक डिफरेंट और एक बड़ी क्लास का वेसल था, जिसमें से आईएनएस दिल्ली को साल 1997 में कमीशन कर दिया गया। आईएनएस मैसूर और आईएनएस मुंबई के क्लास के शिप्स भी बने, जो धीरे धीरे समुद्र में लॉन्च किए गए। साल 1998 में मजगांव डॉक को शिप बिल्डिंग के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ, जो कि उनको इंटरनेशनल क्लाइंट्स और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने का क्लियरेंस दे रहा था। और फिर साल 2000 में वे शेड्यूल बी और शेड्यूल ए स्टेटस पे अपग्रेड हो गए, जो कि उनको एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाता था। इसके बाद में शिवालिक क्लास या प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट्स इन्होंने बनाना शुरू किए, जो भारत के ऐसे पहले वॉरशिप्स है जो स्टेल्थ फीचर्स के साथ में डिजाइन हुए थे। यानी बेसिकली ये उस तरीके के शिप्स थे जिनको डिटेक्ट कर पाना रेडार्स के जरिए हो या दूसरे सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के जरिए डिफिकल्ट हो, और अगर कोई डिफरेंट सिचुएशन डेवलप होती है तो उस समय पर ये शिप्स जो है वो शांति से ट्रैवल कर सकते हैं बिना एनिमी को अलर्ट किए। इन क्लास के 3 शिप्स मजगांव डॉक ने बिल्ड किए, जहां पर आईएनएस सह्याद्री भी इसी क्लास का एक शिप था, जो साल 2012 में कमीशन किया गया था। साल 2016 में मजगांव डॉक ने एल्कॉक यार्ड में एक नए सबमरीन सेक्शन
और असेंबली वर्कशॉप का उद्घाटन किया। और यहाँ पर फिर 2017 में उन्होंने अपनी पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS कलवरी को भी कमीशन कर दिया। ये एक डेडिकेटेड सबमरीन डॉक था और INS कलवरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बड़ी सबमरीन है जिसको खुद हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में से कमीशन किया गया था। साल 2007 में क्लास 6 सबमरीन INS वाक्षीर को भी यही से कमीशन किया गया। विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स और नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स ये दोनों नेक्स्ट जनरेशन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ऑफ फ्रिगेट्स है। इन दोनों को मजगांव डॉक्स के द्वारा डिजाइन किया गया और बिल्ड भी किया गया, जिसमें से INS विशाखापट्टनम साल 2018 में और नीलगिरी क्लास का लीड वेसल साल 2019 में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा कुर्की क्लास के कॉर्वेट्स, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स, कोस्ट गार्ड फ्लोटिंग वेसल्स, फ्लोटिंग पुलिस स्टेशंस जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मजगांव डॉक के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने साल 2020 में अपना IPO रजिस्टर किया, जिसकी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कंपनी बन गई जो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड थी। और गवर्नमेंट ने इस IPO के जरिए मजगांव डॉक के अंदर अपना 15.17% स्टेक बेच दिया। अब वैसे मजगांव डॉक के पास में ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। इंडियन नेवी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी क्लाइंट है और उनसे उनको काफी ज्यादा हाई बजट ऑर्डर्स मिलते हैं। लेकिन मजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स कोई अकेली पब्लिक शिप बिल्डिंग कंपनी नहीं है। कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड जैसी दूसरी PSU शिप बिल्डिंग कंपनीज भी आज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसके अलावा L&T और टीटागढ़ जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनीज भी शिप बिल्डिंग के अंदर आज के देश में शामिल है, जो धीरे धीरे इंडिया की शिप बिल्डिंग को बेहतर बनवा रही है। इन सब के रहते ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि फ्यूचर में इंडियन नेवी मजगांव डॉक को सारे ऑर्डर्स देगी या नहीं, लेकिन जो पोर्टफोलियो और डाइवर्स रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड इक्विपमेंट ये बनाती है तो वो प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों एंटिटीज को सर्व कर पाती है। मजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स ने इंटरनेशनल ऑर्डर्स को भी कंप्लीट किया है और इरानियन नेवल फोर्स के लिए भी कंगन क्लास वाटर टैंकर्स बनाए हैं, पर सिर्फ इतने एक्सपोजर से फ्यूचर में सर्वाइव करना आसान नहीं होगा। और आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताना। अगर हम मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद की बात माने तो फिलहाल इंडियन नेवी के 5 न्यू जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स की जरूरत है जिनकी वैल्यू 50,000 करोड़ तक की है। 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स की जरूरत है जिनकी वैल्यू 40,000 करोड़ रुपीस है, यानी 1 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक इनके पास में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और आगे आगे जैसे जैसी चीजें ऐड ऑन होती है वैसे ही वो इनको ही मिलेगी, ऐसे करेंटली नजर आता है। इसके अलावा फ्यूचर की बात करें तो साल 2021 में MMP यानी मजगांव मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भी अनाउंस किया गया, जिसके अनुसार सी वाटर में एक वेट बेसिन बनाया जाएगा जो एग्जिस्टिंग ईस्ट यार्ड ड्राई डॉक है और साउथ यार्ड का एनक्लोजिंग एरिया है वो यहाँ पे ये कवर करेंगे, जिसके अंदर लार्ज नेवल शिप्स और नेवल सबमरीन्स को फ्लोट बार्ज में आउटफिटिंग एक्टिविटीज के लिए रखा जा सकता है। यानी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और मेंटेनेंस कैपेबिलिटी से बढ़ाएगा। मजगांव डॉक अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने और डाइवर्सिफाई भी करना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने मुंबई के पास के नावा शेवा पोर्ट या JNPT के एडजेसेंट में एक ग्रीन फील्ड यार्ड वो बनाएंगे ऐसा कहा है, जो कि एक ब्रांड न्यू शिप बिल्डिंग फैसिलिटी होगी और इसके लिए वो 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। तो इसकी वजह से फ्यूचर यहाँ पर इस वाले एंगल से तो बहुत अच्छा लगता है। होप ये करते हैं कि जो कंपनी है वो आगे जाकर इंडिया को वर्ल्ड क्लास स्तर पर ले जाएगी इन टर्म्स ऑफ शिप बिल्डिंग, स्पेशली डिफेंस के अंदर, और इंडिया को कॉम्पिटिटिव मैप पे ले आएगी दुनिया के बड़े बड़े शिप बिल्डिंग जायंट्स के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।